प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज की सुबह के समय में तारीफ करते हुए, तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ जाइए। आज की सुबह की प्रार्थना को ज्वाइन कीजिए। हर एक जगह से जहां से भी आज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तैयार हो जाइए। आज अपनी गवाही को, आज अपने छुटकारे को, आज उस प्रतिज्ञा वर्ड जो प्रभु ने प्रतिज्ञा की, आशीष देने की, आपको चंगाई देने की, छुटकारा देने की, सब कुछ देने की प्रतिज्ञा की है, प्रभु आज आपको देगा यदि आप विश्वास करेंगे। और आज की सुबह की प्रार्थना में जुड़ रहे हैं तो मेरा विश्वास है कि आज आप परमेश्वर की इस महान प्रतिज्ञा में शामिल होंगे और गवाही को रिसीव करेंगे। आमीन, हालेलुया। सभी जन जोर से तालियों के साथ यीशु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। वह पवित्र और पवित्र और पवित्र परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करें। सचमुच में वो महान परमेश्वर है जो आया है, जो आपको गले लगा लिया है, जो आपको बचाया है, जो आपको जिंदगी दी है। याद करो, याद करो उन दिनों को जो प्रभु ने आपको जिंदगी दी है। तो फिर क्यों ना आप धन्यवाद करें, फिर क्यों ना उसकी तारीफ करें, फिर क्यों ना उसकी महिमा करें। आइए सभी जन उस सारी भलाइयों को याद करके धन्यवाद करें। हालेलुया। हो सकता है आज आपके मन में एक संदेह पैदा हो गई कि क्या प्रभु मुझे चंगा करेगा, क्या मैं फिर से अपने जीवन में उन चीजों को प्राप्त कर पाऊंगा, क्या फिर से मेरा बिजनेस सेटल हो पाएगा, क्या फिर से मैं खुद काम कर पाऊंगा, क्या फिर से मेरी जिंदगी में सब कुछ सही हो पाएगा। कितने सारे संदेह वाली चीजें आपके माइंड में घूम रही। कई लोग इस समय में बहुत ज्यादा बीमार है और वो सोच रहे हैं कि अब मेरी जिंदगी का क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो नष्ट हो गया, मेरा शरीर नहीं चल फिर रहा, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, अब तो सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो गई है, अब तो मैं भूल जाता हूँ, पल पल में मैं भूल जाता हूँ, पल पल में मैं भूल जाती हूँ। आज कितने लोगों के साथ ऐसी चीजें हो रही है। पर चिंता ना करें, हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है। उस वचन पर विश्वास करें, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें। आज आपकी सिचुएशन आपको दिख रही है इस तरह से कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब परमेश्वर उठेगा और शत्रु तितर बितर हो जाएंगे, दुश्मन भाग जाएंगे, बीमारी भाग जाएंगी, जो कि परिस्थिति टेढ़ी मेढ़ी, परमेश्वर सब कुछ सही कर देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आज आपके जीवन में सब कुछ परिस्थितियां सही होने जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। और इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत है, तभी प्रभु आपको दे पाएगा और तभी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर पाएगा। इसलिए हिम्मत ना हारे, हिम्मत ना खो। हालेलुया। डिस्टर्ब ना हो। शैतान आपको डिस्टर्ब करना चाहता है। आपके परिवार से भी कुछ लोग हो सकता है आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हताश और निराश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। आपको लूटने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय में आप बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन मेरे साथ और कौन मेरे साथ नहीं है। ऐसे समय में इंसान को समझ में नहीं आता कि किस पर विश्वास किया जाए और किस पर विश्वास ना किया जाए। लेकिन वचन क्या कहता है, भूलो मत उस वचन को। और वचन कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो इंसान पर भरोसा करता है, लेकिन धन्य वो मनुष्य जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर की उपस्थिति में, आज परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार हो जाएं। आज आपके जीवन में कैसा भी बड़ा सा संदेह, कैसे भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आई है, कैसा भी आज आप कह रहे कि क्या होगा मेरे जीवन के, कैसे संभलेगा, मैं कैसे खुद से कैसे संभालूं, मेरा फाइनेंस फिर से कैसे बढ़ेगा, कैसे ठीक होगा, मैं फिर से क्या चंगा हो पाऊंगा, क्या मेरे बच्चे ठीक हो पाएंगे, क्या कभी वो बोल पाएंगे, क्या कभी वो सुन पाएंगे, क्या वो पहले जैसे बात कर पाएंगे, क्या पहले जैसे चल पाएंगे, क्या ये स्टडी कर पाएगा, क्या ये स्कूल जा पाएगा, जा पाएगी। कितने सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में और देखो आपके जीवन में इतनी सारी परेशानी भी चल रही है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी आंखों से आंसू को केवल यीशु ही पोंछ सकते हैं। केवल वही है जो यीशु मसीह जो आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर सकते हैं, आपके लाइफ को सेटल कर सकते हैं, आपके बच्चों को चंगाई दे सकता है। लेकिन इससे पहले आपको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना है, प्रभु के करीब आना है। संदेह वाले वर्ड को कैंसिल करो जो आपके जीवन को डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपके लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है। यही तो बात है, वो सबसे पहले निराशा वाले वर्ड को आपके जीवन में लेकर आ रहा है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए और अपना जीवन को यीशु के आगे दे दीजिए। आज की प्रार्थना और वचन को शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें ताकि आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सके। क्या आप तैयार है परमेश्वर के महान कार्य को देखने के लिए? क्या तैयार है परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने के लिए? क्या तैयार है इसके वचन के बाद जब आपके लिए प्रार्थना होगी, क्या उस प्रार्थना को रिसीव करने के लिए तैयार है?
क्या उस प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप वचन को रिसीव करने के लिए तैयार हैं? इसलिए आपके जीवन में जो आसपास की जो चीजें हो रही है उस पर ध्यान मत करो, वचन पर ध्यान करो। हालेलुया। हो सकता है मेडिसिन खाने लगातार और अब थक चुके हो, हार चुके हैं, आज प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। हो सकता है आपका कोर्ट केस चल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जीतूंगा, वकील भी मुझे धोखा दे रहा और दूसरी पार्टी के साथ मिल गया, बट डोंट वरी, अभिषेक बढ़ेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। परमेश्वर के पीछे चलेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। डोंट वरी। हो सकता है आपके पैसे को खा गए हैं, बट डोंट वरी, चिंता ना करो, प्रभु उपाय करेगा, प्रभु मदद करेंगे, प्रभु सहायता करेंगे, चिंता ना करो। आज आपके बिजनेस में भी, आपके परिवार में भी आपका कुछ भी नहीं बन पड़ रहा है, और लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरे लिए अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा, मैं तेरे जीवन में सब कुछ ठीक क्यों ना करूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, तो आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के अद्भुत और सामर्थी वचन को पढ़ेंगे, और जो वचन आज आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। आज आप जहां जहां से आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं आज की वचन प्रार्थना को, जोर से बोले हालेलुया। और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, और जो परमेश्वर का वचन कहता है गलेशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स फ्रॉम 27। और हम 26 वचन से पढ़ेंगे। गलातियों की किताब 3 अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब उस पर विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। बोलो मैं यीशु की संतान हूँ। आगे हम पढ़ेंगे, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। बोलो आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ना कोई नर और नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो, कहता है। और अब 29 वचन में कहता है, और यदि मसीह के हो, यदि यीशु मसीह के हो, तभी आप अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के वारिस हो गए। आमीन। विश्व की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहते हैं यदि आप यीशु मसीह के हो तो आपके जीवन में क्या होगा? जो अब्राहम को प्रभु ने प्रतिज्ञा दी है, आशीष की प्रतिज्ञा दी है कि तेरा वंश होगा। सभी जन बोलो आमीन। तेरे जीवन में सब कुछ बढ़ेगा। और देखो, प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु ने वो देश ही दे दिया, वो सारी ब्लेसिंग ही दे दी। जिस जिस जगह पर तुम पांव धरोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। जिस कामों पे हाथ लगाओगे वो फ्रूटफुल और ब्लेस्ड हो जाएगा, फ्रूटफुल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर बदलता चला जाएगा। एग्जैक्टली परमेश्वर ने जब अब्राहम को के साथ प्रतिज्ञा की थी और एग्जैक्टली वही पूरी हुई। आज आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में? क्या वो बेटे की आशीष चाहते हैं? क्या बेटे की आशीष चाहते हैं? क्या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं? ब्लेस्ड होना चाहते हैं? क्या आप शापों से आजाद होना चाहते हैं? हालेलुया। क्या आप अपने जीवन में सारी आशीष को लेना चाहते हैं? प्रभु कहता मैं सब कुछ दूंगा। चंगाई के लिए प्रतिज्ञा दी है। प्रभु उपाय करेगा, प्रभु इंतजाम करेगा, सब कुछ देगा। तुम्हारे वंश में तुम्हारे राजा होंगे, कहता है। आपके परिवार में पीढ़ी पीढ़ी को आशीष करेगा, कहता है। तो फिर चिंता किस बात की? लेकिन उससे पहले आपको पूरी तरह से यीशु का होना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि बहुत सारे विश्वासी तो कहते हैं अपने आप को, लेकिन आज भी पूरी तरह से यीशु मसीह की नहीं हुए। आज सेवा करने का दावा करते हैं, आज विश्वासी होने का भी दावा करते हैं, लेकिन आज वो पूरी तरह से यीशु मसीह में ही नहीं है। आज पूरी तरह से सेवा के कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। पर वो प्रतिज्ञा कब पूरी होगी? जब यीशु मसीह के हो जाओगे। प्रभु कंफर्म करेगा, क्या तू मेरी है? क्या तू मेरा है? क्या तू सचमुच में मुझसे प्रेम करता है? क्या हर समय तू मुझ में बना हुआ है? क्या सचमुच में तू मुझे बने रहोगे? क्या प्रार्थना में, क्या वचन में, क्या पवित्रताई में स्थिर रहोगे? जब दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानियां है, क्या तब भी आप परमेश्वर से उतना ही प्रेम करोगे? क्या उससे भी बढ़कर प्रेम करोगे? आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर आज आपको देख रहा है और वो आपको परख रहा है। परीक्षाओं की घड़ी आज आपके जीवन में है, लेकिन इसी परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर आपको चेक कर रहा है, परमेश्वर आपको परख रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहे हैं कि क्या सचमुच आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह के हो जाइए। हालेलुया। अपने आप को समर्पण कीजिए, इसी वक्त अपने आप को समर्पण कीजिए, और वो आपको आजाद करेगा, और वो आपको छुटकारा देगा, और आपके लाइफ में हर एक बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो, यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको यीशु का होना है। यीशु का कैसे होंगे? उस नशा को छोड़ दो। नशा आज भी है और कहते मैं यीशु का हूं, तो फिर तो आप झूठ बोल रहे हो।
आज जो लड़ाई कर रहे हो, आज भी आपके मुंह में गलत वर्ड गालियां निकल रही है और आप कहते हैं मैं यीशु का हूं, तो फिर कैसे प्रतिज्ञा पूरी होगी? आज भी आप पवित्रताई में नहीं चल पा रहे हो, आज भी अडल्टरी का आत्मा कार्य कर रहा है, आज भी आपकी आंखें इधर उधर नाच रही, दूसरे की तरफ देख रही है, दूसरे लेडीज की तरफ देख रही है, दूसरे जेंट्स की तरफ देख रही है, फिर कैसे यीशु के हो? आज भी आप उनको टच कर रहे हो, उसको टच कर रहे हो, कैसे आप यीशु मसीह के हो? अभी तो पूरे हुए ही नहीं हो, अभी तक आपने संगति करना नहीं सीखी है, अभी तक आपने चर्च जाना नहीं सीखा है, अभी तक बाइबल की आदत ही नहीं पड़ी है। देखो, अभी तक आपको बोलना पड़ता है। हफ्ते में एक बार बाइबल पढ़ने वाले कितने जन हैं? महीने में एक बार बाइबल पढ़ने वाले कितने जन हैं? 4 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार, 5 दिन में एक बार पढ़ने वाले कितने लोग हैं? कितने लोग हैं आज बता दो मुझे। और अब बोलते मैं यीशु मसीह क्यों? प्रभु तो चेक कर रहा, प्रभु तो परख रहा है। हालेलुया। कितने लोग रोज फैमिली प्रेयर करते हैं, कितने लोग प्रभु की महिमा से हर दिन भरे हुए दिखाई देते हैं, कितने लोग चर्च में आकर सेवा करते हैं, कितने लोग। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु के होना पड़ेगा। अभी भी प्रॉब्लम क्या है आपके जीवन में? गवाही नहीं आ पा रही है क्योंकि आप यीशु के हो ही नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं हो पा रहे? पाप की वजह से। छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में, वो चीजें घूम फिर रही हैं आपके इर्द गिर्द, उसको दूर करो, पाप को दूर करो, झूठ को दूर करो, वो क्लेश को अपने ऊपर हावी ना होने दो, वो दुख को अपने ऊपर हावी ना होने दो। जैसे कि परमेश्वर के वचन में संडे की एक मीटिंग में प्रभु ने बताया था और बात किया था, ये क्लेश महिमा को ही पैदा करेगा आपके जीवन में। यदि आप क्लेश में स्थिर रहेंगे और मुंह के अंगीकार के द्वारा आप बोलते जाएंगे, कमांड करते जाएंगे और परिस्थितियों पर वचन को आप कमांड करेंगे, घोषणा करेंगे, तो सचमुच अब बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज तैयार हो जाइए। परमेश्वर की उपस्थिति में वो प्रतिज्ञा 100% पूरी होगी उनके जीवनों में जो यीशु के होंगे, जो यीशु के होंगे और दिखाएंगे, प्रूफ देंगे। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, तैयार हो जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए और वही आपको छुटकारा देगा और वही आपको चंगाई देगा और वही आपको सामर्थ्य से भरेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आज मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में है। हालेलुया। अब्राहम के संतान होने के लिए और उस प्रतिज्ञा की वारिस होने के लिए हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में है, ताकि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सके, आपके जीवन को आशीष से भरपूर और मामूर कर सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वो जो हमारा परमेश्वर है और सामर्थ्य परमेश्वर है, आपके जीवन में सब कुछ पूरा करना चाहता है। आज परमेश्वर देखना चाहता है कि कौन है मेरा, कौन है जो खुले दिल से सेवा करता है, कौन है जो प्रभु की महिमा करता है, कौन है जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ने के लिए मदद कर रहा है, कौन है जो संगति में हर दिन बढ़ते जा रहा है, कौन है जो हर दिन अटेंडेंस लगाता है और उसका अटेंडेंस हेवन में अटेंडेंस लगा जाता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए मूसा क्या कहता है कि हे प्रभु मुझे दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया था, समझ लिया था। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए, अपने आप को परमेश्वर के आगे तैयार करें। हर एक इधर उधर की बातों को छोड़ दीजिए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए। आज आपको क्या क्या बातें रोक रही हैं, कौन कौन सी चीजें टेंशन दे रही, यही तो जब आपको टेंशन दे रही है, इस टेंशन को आपने अपने जीवन से उखाड़ कर बाहर फेंक देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें और परमेश्वर की उपस्थिति में, और वो आपको छुटकारा देगा और वो आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। और उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं, वो बदल देने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर। तो कितने लोग विश्वास करेंगे? कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए तैयार है? कितने लोग पूरी तरह से अपना जीवन को देंगे? सेवा करना तो पूरी शक्ति से करो, अपना जीवन पूरी तरह से दो, आधा अधूरा मत करो, 2 नाव में पैर मत रखो, 2 जगह में मत जाओ। हालेलुया। 2 काम मत करो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु की सारी तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। जो 2 मन वाले हैं, जो 2 जगहों पर जाते हैं आज भी और अपने आप को विश्वासी कहते हैं। हालेलुया। पूरा विश्वासी निकलो कहता परमेश्वर का वचन, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर पाएंगे। आइए सभी जन अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती आज की सुबह की प्रार्थना में जो परमेश्वर ने वचन से अद्भुत वचन को दिया है, और प्रभु का वचन ये कहता है कि सबसे पहले यदि तुमने बपतिस्मा लिया है तो फिर तुम यीशु मसीह के क्यों नहीं हुए हो, पूरी तरह से अपना जीवन क्यों नहीं दे रहे हो। आज यही तो बात है, लोग अपने शरीर की इच्छा को पूरी करने के लिए लगे हुए हैं और प्रभु की मर्जी को नहीं कर रहे हैं। आज वो सोचते यीशु आएगा, यीशु ही करेगा, पर यीशु कर चुका। अब आपकी बारी है, अब आपको अपना जीवन को समर्पण करना पड़ेगा, अपना जीवन यीशु को देना पड़ेगा। हालेलुया।
हालेलुया। आज उन लोगों से पूछूं, अन्य जातियों से, आज उनके पास तो कोई आशा ही नहीं बची। जब डॉक्टर जवाब दे देता है तो उनके पास तो कोई आशा ही नहीं है, लेकिन आपके पास तो अद्भुत और अनोखा आशाएं हैं, और जब के जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु की उपस्थिति में आ जाइए, उसकी हजूरी में आ जाइए, और आपको पूर्ण से आजाद करने के लिए सामर्थ्य है, और वो अपने सामर्थ्य से भरेगा। आज हो सकता है इतने सारे मेडिसिन खाने पड़े, डब्बे डब्बे भरे पड़े, टच करो उस डब्बे को, इसी वक्त वो मेडिसिन के डब्बे को रखो और हाथ रखो, और आप आजाद होने वाले यीशु के नाम में रखो। पासपोर्ट रखो, डॉक्यूमेंट्स को, जो आपके काम रुक चुके हैं रखो अपने आगे, और इसी समय फोटो खींच लो, क्योंकि आज की प्रार्थना में कुछ होने वाला है। आज की प्रार्थना में और वचन को यदि रिसीव कर रहे हो और अपनी गलती को मान लियो और प्रभु के आगे समर्पण कर रहे हो, तो आप देखोगे अद्भुत कार्यों को होता है यीशु के सामर्थ्य नाम। आज के डेट को फिक्स कर लो, नोट कर लो, सेव कर लो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। रिसीव करो परमेश्वर की सामर्थ को, रिसीव करो अद्भुत, रिसीव करो उसके सामर्थ को, उसको नाटिंग को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती इस समय में जो लोग समय बैठे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, मेडिसिन जो आपके खानी पड़ती इतनी ज्यादा, एक लंबे समय से ट्रीटमेंट करा करा के थक चुके हैं और डॉक्टर जवाब दी जा रहे हैं। एक डॉक्टर के पास जाते वो भी जवाब देता है, दूसरे डॉक्टर भी जवाब दे रहे हैं, पर कई डॉक्टर आपको धोखे में रखे हैं और कहते हैं हो जाएगा ना, हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, और इतने डॉक्टर को चेंज करना पड़ रहा, बदलना पड़ रहा, कुछ भी सही नहीं हो रहा आपके लाइफ में। इसी वक्त अपने आपको समर्पण करें, और उस मेडिसिन के ऊपर हाथ रखो, रिपोर्ट के ऊपर हाथ रखो, इसी वक्त बदल जाए, सामर्थ्य उतरे परमेश्वर की, इसी वक्त सामर्थ्य उतरे और आजाद हो जाए, दुष्टात्मा छोड़कर जाए। जबकि लाइफ को मेडिसिन से भर दिया है, जबकि लाइफ को ट्रबल से भर दिया है, शैतान दूर हो जा। जो शैतान कह रहा नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कहता है कि सब कुछ हो सकता है। इसी वक्त में हीलिंग की घोषणा करते हुए, चंगाई की घोषणा करते, इसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। यीशु के लहू में जीवन है, चंगे और आजाद हो जाए, दुष्टात्मा छोड़कर जाए 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु श्योर आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, दुष्टात्मा छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा छुए 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओरी बकत्तो नमः शांति रडबे के तिरडबे बकत्ती रडबा शांति रडबे के तिरडबा बकत्तीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, दुष्टात्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, जितने भी शैतानी अटैक्स आपके लाइफ के ऊपर हो रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर रिपोर्ट बदल जाए, चंगाई की रिपोर्ट होकर बदल जाए। जब अपने पेटों पर हाथ रखो, यीशु के नाम में चंगे हो। जिनके पेट की प्रॉब्लम है, दर्द है, इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, पेट में प्रॉब्लम है, लंग्स इन्फेक्शन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हालेलुया, पथरी है, रसोनिया, होली गोस्ट फायर फायर, टच 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 होली स्पिरिट, चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बहन परेशान है, हालेलुया, जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए। प्रभु जी हम ब्लेसिंग्स की घोषणा करते, बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करते, बंधन टूटे, हे शैतान दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। प्रभु दया कर, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर, दुष्टात्मा जाए जाए जाए, दुष्टात्मा जाए 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 यीशु के नाम में। मैं बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ, जितने लोग प्रेग्नेंट है इस समय में और जिनको तकलीफ हो रही इस समय में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरे और चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ, और जिनकी बेबी की डिलीवरी हो चुकी है मैं ब्लेस करती हूँ। इस बच्चों को यदि प्रॉब्लम है तो यीशु के नाम में चंगे हो जाए, दुष्टात्मा जाए 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 यीशु के नाम में चंगे हो जाते हो जाए। प्रभु छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते, छुटकारा देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते, अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण किया मामूर की हम तेरा धन्यवाद करते हैं। दुष्टात्मा को मैं डांटती हूँ, होली गोस्ट फायर फायर, जबकि लाइफ को ट्रबल दे रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त जिनको सिर की जितनी भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम में चंगे हो जाए, मेंटल प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। सोचने की समझने की शक्ति को रिसीव करो इसी समय। होली स्पिरिट टच टच टच, जो भूल जाते हैं आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर हाफ एन आवर भूल जाते यीशु के नाम में। मेमोरी पावर जो लॉस हो चुकी है वापस आए, वापस आए, वापस आए, वापस आए यीशु के नाम में। पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक इलाज बीमारी को डांट, थायराइड की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट की जितनी भी रोग आजाद हो जाए, हड्डियों की प्रॉब्लम जितनी भी यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा हो तो प्रभु आजाद करो, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। प्रभु छुटकारा हो तो प्रभु गवाही के साथ खड़ा करते हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बदल दिया परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आप दया करो, छुटकारा दो, गवाही के साथ खड़ा करो, मदद और सहायता करो। यीशु मसीह के लहू में कवर करती सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। शूरा चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। आपके पासपोर्ट को मैं वीजा के साथ ब्लेस करती, बंधन टूटे, रास्ते खुल जाए, सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। डॉक्टर रजिस्ट्री के पेपर को ब्लेस करती, पवित्र आत्मा यीशु, जो कोर्ट केस चल रहा है होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं ब्लेस करती जो लोग प्रभु के राज्य के लिए सचमुच में बीजों को बो रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन को ब्लेस कर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, रास्ते खुल जाए। और इसी वक्त इनके अकाउंट को मैं ब्लेस करती हूँ, मार्वलस टेस्ट मनी के साथ, मिरेकल मनी के साथ मैं ब्लेस करती हूँ। फाइनेंस बढ़ने लगे, बिजनेस बढ़ने लगे, ग्रोथ करने लगे। जो लोग प्रभु के राज्य के लिए अपना भेंट, अपने टाइट को नहीं बोते हैं, तो इसका मतलब कि आप अपने जीवन में कुछ मिस कर रहे हैं। इसलिए बोना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम नीति वचन की किताब 3 अध्याय और उसको 9 वचन में पढ़ते तो वचन कहता है कि अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर प्रभु के नाम की महिमा और प्रतिष्ठा करना कहता है। और वचन कहता है कि तुम प्रतिष्ठा करना, हालेलुया। तो जो लोग प्रभु की महिमा के लिए प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनके जीवन में हर एक काम बनते चले जाए, बढ़ते चले जाए और गवाही के साथ खड़े होते चले जाए। प्रभु मदद और सहायता करो, गवाही के साथ खड़ा करो, मदद और सहायता करो। दुष्टात्मा जाए 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 यीशु के नाम में, दुष्टात्मा जाए। जो शैतान आपके बिजनेस को खा रहा है, जो आपके पैसों को खा रहा है, इधर उधर वेस्ट करवा रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्टात्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। जिनका जमीन, जिनका घर का जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्टात्मा जाए। और इसी वक्त हर एक बंधुआई से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो इसी वक्त छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करते। जो बच्चे बीमार है, चंगे और आजाद हो जाए, इन्फेक्शन जाए, यूरिन इन्फेक्शन जाए, हर एक प्रॉब्लम जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इस वक्त मैं प्रार्थना करती, जो प्रार्थना नहीं कर पाते, सुबह उठकर प्रार्थना करने का आत्मा दो प्रभु यीशु। अपा शो शो शो, हालेलुया। बहुत लोगों को प्रॉब्लम है जो उठ नहीं पा रहे हैं, दुष्टात्मा रोक रहा है, गंदे गंदे सपने दिखा रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्टात्मा जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चल फिर नहीं पाते, चलने लगे, घुटने इसी वक्त नए हो जाए, हड्डियां नहीं हो जाए, परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे। लीवर नए हो जाए यीशु के नाम में, ऑर्गन्स नहीं हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जहां से भी दुष्टात्मा को पकड़ा हुआ है, जहां से भी ए दुष्टात्मा छोड़, और यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करते हैं। आजाद किया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। आज से आप प्रार्थना में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, उसके सामर्थ्य बढ़ेंगे। आज आप जहां जहां जाते प्रभु के साथ साथ रहे। हर एक अटैक से आपको प्रभु बचाएगा, संभालेगा। चिंता ना करो, प्रभु के साथ साथ चलेगा। यदि आप अपने काम में जाते हैं तो अपने प्रार्थना करके ही घर से निकलना है, और जब आते हैं वापस तो प्रभु का धन्यवाद करना है। मैं ब्लेस करती हूँ आपके लाइफ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आशीषित होकर बदल जाए। और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ, सामर्थ की घोषणा करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। परमेश्वर जहां जहां जाते हैं इनके साथ रह, यीशु के लौ में कवर करते। बंधन टूट चुके हैं, रास्ते खुल चुके हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिस जिस काम में हाथ लगाए, ब्लेस्ड हो, बिजनेस ब्लेस्ड हो, काम ब्लेस्ड हो। आशीष कर जैसे आजाद हो चुके हैं आप यीशु के नाम में। हर एक अडल्टरी की आत्मा, नशे की आत्मा से आजाद हो जाए। लड़ाई झगड़ा आपके घर से दूर हो जाए। जो फॉरेन से देख रहे, पवित्र आत्मा शिव ब्लेस्ड हो जाए। पवित्र आत्मा शिव 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 और पवित्र आत्मा से बढ़ जाए यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। प्रभु मदद और सहायता करो, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। हर एक जगह शेयर जरूर करें, लगातार प्रार्थना में बढ़ें। और अपनी भेंट को, अपनी ऑफरिंग को प्रभु के राज्य के लिए जरूर बोलें। और जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हर करें, ताकि हर दिन के प्रार्थना को सुन सकें, आशीषित हो सके। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। सुसमाचार का प्रचार करें, अपने गवाही को शेयर करें और लगातार प्रभु में बने रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।